दोस्तों, मित्रों, भाइयों, सभी को प्रणाम। मैं आज आपके लिए एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। एजुकेशन जो कि सीटेट में, डी प्लस में, पीआरटी में और केवीएस में बहुत काम आएगी। ये समझ लो कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो बिल्कुल सीटेट में और डी प्लस पीआरटी में आप आग लगा दोगे। बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस आप मेरे साथ चलते जाइए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एजुकेशन की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन सीटेट में, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में इसके आ जाते हैं। सन 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ले कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1817 में राजा राम मोहन राय, रामराधा कांत देव, रानी रश्मीना, डेविड एयर, सर हाइड्रा ईस्ट के प्रयासों से हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1823 के चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया। 1823 में लोक शिक्षा पर सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे। इसके अधिकांश सदस्य प्राच्यवादी थे, यानी कि ओरिएंटलिस्ट थे, जो भारतीय पद्धति से शिक्षा का विकास चाहते थे। इसका विरोध पाश्चात्यवादियों ने किया। वे यूरोपीय पद्धति से शिक्षा देना चाहते थे। 1833 के चार्टर द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। शिक्षा के बजट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। इस चार्टर के अंतर्गत लॉर्ड वेलिंगटन मेकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल ने मेकाले को शिक्षा का कार्य भी सौंपा। 1835 में लॉर्ड मेकाले ने प्रसिद्ध मेकाले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया समरण पत्र। इसकी सिफारिशों में 2 बड़ी बातें थी। प्रथम बात तो ये थी कि उच्च शिक्षा तथा प्रशासन में अंग्रेजी भाषा लागू की जाए, और द्वितीय बात यह थी कि भारतीय समाज में सिर्फ उच्च वर्गों को ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेकाले का यह सिद्धांत शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहलाता है, यानी कि इसको हम छिनाई का सिद्धांत भी कह सकते, प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन से। 1856 वुड डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता वाली समिति ने 1854 में 100 अनुच्छेदों वाला समरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत में शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर सिफारिशें की गई थी। जैसे उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा लागू किया जाए, लेकिन देसी भाषाओं को या भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृभाषा पर आधारित प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, और नगरीय क्षेत्रों में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज बनाए जाए। प्राइमरी स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश्ड ऑन रूरल एरिया एंड मदर टंग विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। ब्रिटिश शासन वाले प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। यह विभाग शिक्षा महानिदेशक के अधीन कार्य करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। सरकार कुछ हद तक शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास जारी रही। वर्ष 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। दयानंद एंग्लो वैदिक आर्य कन्या विद्यालयों की स्थापना 1875 में की गई, और 1875 में ही सर सहमद
सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया। 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU बन गया। हंटर शिक्षा आयोग 1882 सर विलियम्स हंटर थे, इनकी मुख्य सिफारिश थी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा शुड बी अंडर MCD। प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाए जाएं। प्रदानशील महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। 1902 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को आधार भारत पर का पहला विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया सन 1904 में। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में बनारस विश्व हिंदू विद्यालय, जिसको हम आजकल BHU कहते हैं, की स्थापना की गई। 1917 सैडलर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालयों से पृथक कर दिया जाए और प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाए और स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्थापित किया जाए। उसके बाद हार्टोग समिति 1928-29 हार्टोग समिति ने भारतीय शिक्षा की दो बड़ी समस्याओं को उल्लेख किया, शिक्षा में अपव्यय की समस्या और अवरोधन यानी कि स्टैग्नेशन की समस्या। शुरुआती तौर पर आधुनिक काल भारत में आधुनिक काल में शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था, एक स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में और दूसरा प्लासी 1757 और बक्सर 1760 के युद्धों में को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।